हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं TIFR का 2026 में एक मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है मास्टर प्रोग्राम के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है। तो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है, तो जो भी नए हैं वो चैनल का विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट। तो मैट्रिक स्पेस के प्रॉपर्टीज़ डिफिनेशन रिलेटेड हमने थ्योरी कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस विद द एडिशनल प्रॉपर्टी दैट डी एक्स वाई लेस इक्वल मैक्स ऑफ दिस। ठीक है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और साथ में एक्स डी मैट्रिक स्पेस ए भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि कोई दो एलिमेंट लेंगे तो बाकी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसके मैक्सिमम से ये छोटा होगा। लाइक डी एक्स वाई लेस इक्वल मैक्सिमम ऑफ डी एक्स जेड डी वाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, कोई दो एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा और बाकी जो दो पेयर बनेंगे, एक्स वाई ले लिए तो बाकी जो दो पेयर बने एक्स जेड और वाई जेड, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हमेशा बड़ा होगा डी एक्स वाई से या इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड है, लाइक यहाँ डी एक्स जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स वाई और डी वाई जेड। लाइक इससे क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा ये प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी जो है। सो स्टेटमेंट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स एटलीस्ट टू ऑफ द नंबर्स, डिस्टेंस है कुछ नंबर आएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड आर इक्वल, एटलीस्ट टू ऑफ दिस नंबर्स आर इक्वल होगा, ये बोल रहा है। अगर ऐसा मैक्सिमम प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, तब मैक्सिमम वाला केस जो है ये होल्ड कर जाए, देन एटलीस्ट टू ऑफ दिस इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स द सेट्स बनेगा। ये सेट कैसा सेट है मैट्रिक स्पेस में, किसका नोटेशन है? ये एक बॉल का नोटेशन है बी एक्स आर, वो सारे एलिमेंट एक्स का जिसका डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन आर होगा, एंड बी वाई आर, दो बॉल है दो सेट है, आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। बोल रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो क्या ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा और नॉट। फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर आर, ये जो दो सेट है बी एक्स आर बी वाई आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, जैसे TIFR में ट्रू फॉल्स पूछता है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डी एक्स वाई लेस इक्वल मैक्स ऑफ डी एक्स जेड कॉमा डी वाई जेड, ये दिया हुआ है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ये दिया हुआ है। तो डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड मान लेते हैं कि दो इक्वल नहीं होगा, कम से कम दो इक्वल नहीं होगा। तो दो इक्वल नहीं होगा इसका मतलब तीनों डिफरेंट होगा। दो इक्वल नहीं होगा तो क्या केस हो सकता है? तो सपोज ऑल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड आर डिफरेंट। डिफरेंट मान के चलेंगे तो देखते हैं क्या आता है। बोल रहा है कि दो इक्वल नहीं, दो इक्वल होगा स्टेटमेंट में, तो मान लेते हैं कि इक्वल नहीं होगा दो, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तीनों डिफरेंट होगा। तीनों डिफरेंट होगा तो तीनों का में रिलेशन होल्ड करेगा। मान लिया तीनों नंबर है, तो नंबर का मतलब रियल नंबर की बात कर रहा है, तो इसका वैल्यू मान लिया ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका वैल्यू सी है। तो तीनों डिफरेंट है तो ये तो पक्का है क्या, एक जो वैल्यू होगा बाकी दो से बड़ा होगा। ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, डिफरेंट है तो रियल नंबर, नंबर बोला जा रहा है तो मतलब रियल नंबर, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो एक जो नंबर होगा वो बाकी दो से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं सपोज लेट ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डी एक्स वाई यानी ए जो है यहाँ से ये है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये मान लिए हैं लेट दिस। अब ये वाला प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए लेस इक्वल मैक्स ऑफ बी सी। ये तो गिवन है ना, मैट्रिक स्पेस में ये होल्ड कर रहा है तो ए लेस इक्वल बी सी भी होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि a लेस देन b होगा या a लेस देन c होगा, तभी तो ये होल्ड करेगा ना। मैक्सिमम ऑफ बी सी का वैल्यू a से बड़ा है, इसका मतलब है कि या तो b बड़ा होगा a से या तो c बड़ा होगा, तभी तो होल्ड करेगा ये, या तो इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो हो ही गया, काम खत्म। इक्वल लेंगे तो फिर दो तो इक्वल हो ही गया, यानी ए और बी इक्वल हो गया, दो या ए और सी इक्वल हो गया। मान लेते हैं कि हम दोनों ये तो केस पक्का है कि ए बी जो है ए से बड़ा होगा, सी भी ए से बड़ा होगा, तभी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये जो दिया हुआ है। तो यहाँ से ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, एक तरफ बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए लेस देन सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये होगा। इसका मतलब ये होगा ए इज इक्वल टू बी होगा, है ना। ए इज इक्वल टू बी होगा और ए इज इक्वल टू सी, एक तो होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। अब आप सोचोगे कि हम ए ना लेके कोई और एलिमेंट ले लें, मान लिया हम डी एक्स जेड की वैल्यू सी ले लेते, सी दोनों से बड़ा ले लेते, तब क्या होता, तब तो हो जाता काम, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम डी एक्स जेड जब सी मानोगे तो हम यहाँ मान लेते हैं एक्स जेड मान लेते, तो डी एक्स जेड क्या हो जाता, डी एक्स जेड इस केस में क्या हो जाता, लेस इक्वल मैक्स ऑफ डी एक्स वाई और डी वाई जेड। ये वाला कंडीशन भी होल्ड करेगा ना, अगर मैक्सिमम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ये वाला कंडीशन भी होल्ड करेगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए ट्रू है। तो इस जब ये बड़ा मानोगे, सी को बड़ा मानोगे, तो ये वाला कंडीशन भी के लिए ये वाला कंडीशन आ जाएगा, कोई दो ना दो इक्वल होगा, तो ये जो है ट्रू हो गया, एटलीस्ट टू एलिमेंट ट्रू होगा ही। समझ में आया, एक तरफ बोल रहे हैं ग्रेटर देन बी, दूसरी तरफ बोल रहे हैं लेस देन बी, इसका मतलब इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तीनों भी इक्वल हो सकता है, तीनों इक्वल होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट, बॉल जो बी एक्स आर है और बी वाई आर के बारे में पूछा गया है। तो बी एक्स आर का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस में, तो मान लेते हैं कि वो सारा एलिमेंट बी एक्स आर सेट में आएगा एक्स का जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यही होगा बी एक्स आर। इसका मतलब डी एक्स जेड लेस देन आर। अब बी वाई आर ले लेते हैं, बी वाई का मतलब, बी वाई आर का मतलब क्या होगा, वो सारा एक्स जेड का एलिमेंट होगा जिसके लिए डी वाई जेड लेस देन आर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि या तो दोनों बॉल डिसजॉइंट होगा या तो नॉट डिसजॉइंट होगा, या तो डिसजॉइंट या तो नॉट डिसजॉइंट और नॉन डिसजॉइंट। सो नॉन डिसजॉइंट होगा देन क्या होगा प्रॉब्लम, अगर डिसजॉइंट हो गया तो सही है ये स्टेटमेंट, अगर नॉन डिसजॉइंट होगा तो क्या इक्वल होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो नॉन डिसजॉइंट केस लेके चलते हैं, नॉन डिसजॉइंट मान के चलते हैं। सो नॉन डिसजॉइंट है, इसका मतलब कि दोनों में कुछ एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बी एक्स आर सेट क्या हो गया, बी वाई जेड आर, बी वाई आर सेट क्या हो गया, ऐसा ही होगा सेट, ठीक है। दोनों में नॉन डिसजॉइंट, डिसजॉइंट हो गया तो काम हो गया, नॉन डिसजॉइंट मान के चलते हैं। तो नॉन डिसजॉइंट अगर मान के चलते हैं ये केस, देन देयर एग्जिस्ट एक समथिंग कॉमन एलिमेंट मिलेगा किसमें, बी एक्स आर इंटरसेक्शन बी वाई आर में एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा। अब जैसे ही ये मिलेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी डी एक्स जेड लेस देन आर सेटिस्फाई करेगा एंड डी वाई जेड लेस देन आर। इसके डिफरेंशन से, बी एक्स आर और बी वाई आर के डिफरेंशन से, हमने कोई जेड लिया था, यहाँ पे हम कॉमन जेड मान लेते हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है, हम कर क्या रहे हैं कि नॉन डिसजॉइंट मान के चल रहे हैं। तो नॉन डिसजॉइंट के केस में क्या दोनों इक्वल हो पाएगा, इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मान लेते हैं नॉन डिसजॉइंट है तो कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये होगा। अब क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें दिखाएंगे कि इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो जो गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से ये आ सकता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है मैक्सिमम वाला कंडीशन, डी एक्स वाई क्या आ जाएगा,
लेस इक्वल मैक्सिमम ऑफ क्या दिया हुआ है, लेस इक्वल मैक्सिमम ऑफ डी एक्स जेड और डी वाई जेड, तो इसका मतलब डी एक्स वाई भी लेस देन आर आएगा, ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि कोई बी एक्स आर और बी वाई आर में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल हो पाएगा। अगर क्योंकि कॉमन एलिमेंट बिलोंग कर रहा था तो ये होल्ड हो गया, ये होल्ड हो गया ना, ये होल्ड हो गया तो ये होल्ड हो गया। अब ये होल्ड हो गया, इसके हेल्प से क्या दिखा सकते हैं, तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट यू जो है बी एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिखा देंगे कि यू जो है बी वाई आर में बिलोंग करेगा। अगर ऐसे दिखा देंगे तो बी एक्स आर जो होगा सबसेट हो जाएगा बी वाई आर का, और उसी तरह बी वाई आर का कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, दिखा देंगे बी एक्स आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि नॉन डिसजॉइंट है तो ये कंडीशन हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब कोई इसमें बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स या डी यू एक्स लेस देन आर, डी एक्स आर के डिफिनेशन से, ठीक है। अब एक तरफ है डी एक्स वाई लेस देन आर, एक तरफ है डी यू एक्स लेस देन आर। यू को वाई में बिलोंग करवाने के लिए क्या करते हैं, डी यू आर का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो डी यू आर इस डिफिनेशन से, कौन से डिफिनेशन से, मैक्सिमम वाला डिफिनेशन से, क्या होगा, लेस इक्वल मैक्स ऑफ डी यू एक्स और डी एक्स वाई। तो मैक्स डी यू एक्स भी लेस देन आ रहा है, डी एक्स वाई लेस देन आ रहा है, तो डी यू वाई, डी यू वाई है ना यहाँ पे, डी यू वाई भी लेस देन आर हो जाएगा। तो इसका मतलब यू बिलोंग कर गया किस में, बी वाई आर में। तो देख पा रहे हो, कोई भी एलिमेंट लेके चले तो बी एक्स आर में, वो एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, बी वाई आर में। तो इसके लिए जो मैक्सिमम का प्रॉपर्टी दिया हुआ उसका यूज किया हमने, और जो कॉमन एलिमेंट लेने से ही आया, ठीक है। अब इसको सोचेंगे कैसे ना, ऐसे करते जा रहे हैं, तो नॉन जीरो लेने से क्या कंडीशन आएगा, नॉन डिसजॉइंट लेने से क्या कंडीशन आएगा वो निकाल लिया। अब सोचते हैं कि दोनों इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा, तो हम लोग उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल हुआ तो इक्वल होगा नहीं इक्वल होगा पता करने के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, देखेंगे उसमें बिलोंग कर जा रहा है कि नहीं, सबसेट हो रहा है कि नहीं, तो वही लेके चलें। बट इसके हेल्प से क्या आ गया, कोई एलिमेंट लेके चले बी एक्स आर में, तो बी एक्स आर के डिफरेंस से डी यू एक्स लेस देन आ रहा है, कॉमन था तो वहाँ से डी एक्स वाई लेस देन आ रहा है। ये कैसे आया यहाँ से, ये वाला डिफरेंस है, ये डी एक्स वाई लेस इक्वल एम एक्स, ये ठीक है, मैक्स ऑफ दिस, सो डी यू एक्स लेस देन आर आ गया। तो हम अगर डी यू वाई में ये वाला कंडीशन लगा दें डी यू वाई में, तो डी यू वाई लेस देन आर आ गया, इसका मतलब यू जो है बी वाई आर में भी बिलोंग कर गया। तो कोई एलिमेंट लेके चले थे इसमें बिलोंग कर गया। उसी तरह से हम लोग कोई एलिमेंट बी वाई आर में लेके चलेंगे, तो कोई एलिमेंट अगर बी वाई में आर में लेके चलेंगे तो क्या होगा, डी वाई डब्ल्यू लेस देन आर होगा। अब क्या डब्ल्यू बी एक्स आर में बिलोंग करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, डी डब्ल्यू एक्स देखेंगे लेस देन आर आ रहा है कि नहीं, तो ये सेटिस्फाई करेगा मैक्सिमम ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू वाई और डी एक्स वाई, डी डब्ल्यू वाई कॉमा डी एक्स वाई। अब दोनों लेस देन आर है तो इसका मतलब हो गया डी डब्ल्यू एक्स लेस देन आर आएगा, लेस इक्वल आर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन आर आएगा ना, तो इसका मतलब हो गया डब्ल्यू बिलोंग कर गया बी एक्स आर में। तो यहाँ से क्या आ गया, बी वाई आर सबसेट ऑफ बी एक्स आर आ गया। यहाँ से आ रहा था क्या बी एक्स आर सबसेट ऑफ बी वाई आर, यहाँ आ गया बी वाई आर सबसेट ऑफ बी एक्स आर। इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब नॉन डिसजॉइंट होगा तो या डिसजॉइंट होगा या नॉन डिसजॉइंट होगा। तो डिसजॉइंट है तो ठीक है ट्रू है, और नॉन डिसजॉइंट हो रहा है तो देख रहे हैं कि इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब डिसजॉइंट होगा या तो इक्वल होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, बोथ ट्रू, ठीक है। तो ये था मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन। और भी मैट्रिक स्पेस का जो भी क्वेश्चन है TFR में पूछा गया मोस्टली, जो भी प्रीवियस ईयर में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते चलेंगे और साथ में टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो जो टॉपिक मैट्रिक स्पेस में थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा TFR के, वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करते चलूँगा। ओके, थैंक यू।